हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अधिगम मंत्रा में। आज हम कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से वो गुजरती है, ये इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो पहले हम जानते हैं कर्क रेखा क्या होती है, तो पहले वो समझ लेते हैं कर्क रेखा क्या होती है। तो कर्क रेखा के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं ग्लोब यानी पृथ्वी का आकार हम जो देखते हैं ग्लोब के रूप में देखते हैं। अब ग्लोब को भी अगर स्टडी करते हैं कौन सा देश किस स्थान पे स्थित है, उसकी वास्तविक या रियल लोकेशन जानने के लिए हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं अक्षांशीय रेखाओं में। जो मध्य की अक्षांशीय रेखा है 0 डिग्री पे, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी भूमि को मध्य से काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। कहीं कहीं पे इसका नाम विषुवत रेखा भी मिलेगा, विषुवत रेखा। इसके बाद ये भी जानते हैं कि पृथ्वी थोड़ा झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे वो थोड़ा सा झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे भी ऐसे नॉर्मली बहुत सारी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पे हैं, हर एक डिग्री पे हैं, लेकिन हम उसकी स्टडी न करते हुए 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। और ये नीचे वाला पोर्शन इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री। तो उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो रेखा है उसको मकर रेखा बोलते हैं। अब ये जो कर्क रेखा है यही रेखा भारत से होकर गुजरती, तो यहाँ पे भारत की लोकेशन स्टडी है, तो इसकी रियल लोकेशन जानने के लिए तो भूमध्य यानी अक्षांशीय रेखाओं से जान ही सकते हैं। साथ में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम जो ग्लोब है या पृथ्वी हो उसको देशांतर रेखाओं में बांटते हैं। तो देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, ऐसे होती हैं। तो इसका जो स्टडी किसी दिन अन्य वीडियो में करेंगे। तो ऐसे होता है, तो इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल जाती है। तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी संख्या भी 181 के पास होती है। और अक्षांशीय रेखाएं उत्तर में 90, दक्षिण में 90। तो हम बेसिकली आप देखते हैं कर्क रेखा जो भारत की किन किन राज्यों से होकर जाती है। ये एग्जाम में आते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पे स्थित हैं या कौन से राज्य कर्क रेखा पे नहीं स्थित हैं। तो हम इसको समझने के लिए एक ट्रिक का सहारा लेंगे, जिससे हमें आसानी से लर्न हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले हम देखते हैं कि कितने राज्यों से गुजरती है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये पृथ्वी को 23.5 डिग्री अक्षांश पे काटती है, यानी पृथ्वी पे यानी भारत को भी 23.5 डिग्री अक्षांश पे काटेगी। अब देखते हैं भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर जो 21 जून के दिन पड़ेगा वो सबसे बड़ा दिन होता है। उसी दिन सबसे छोटी रात भी होती है, यानी दिन सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन मकर रेखा पर यानी 23.5 डिग्री पर सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से उन राज्यों के बारे में कैसे पता करते हैं। ये ट्रिक है गुरा मछली झारव मित्र। तो हम इसका अर्थ निकालते हैं, यही 4 शब्द है गुरा मछली झारव मित्र, 1 2 3 4, और इसी का दुगना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के।
तो हम 8 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। कम से कौन से वो राज्य हैं। सबसे पहले लेते हैं गुरा। तो गुरा का अर्थ समझते हैं, इसको तोड़ते हैं। गु और रा, दोनों एकदम समीपवर्ती राज्य हैं, बगल बगल है आसपास। गुजरात, सबसे पहले गुजरात। गुजरात से ही भारत का ये पश्चिमी बिंदु है। और आज से राजस्थान। राजस्थान, इसके बाद मछली, माँ से और 6। तो माँ से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, छली से तो छत्तीसगढ़ हो जाता है। छत्तीसगढ़। तो गुरा मछली 2 शब्द हो गए, उनसे 4 राज्य। गुरा से गुजरात, राज्य राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश और 6 से छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है झारप मित्र। तो झारप को हम 2 शब्दों में काटेंगे, झा ब, और मित्र को भी 2 शब्दों में तोड़ेंगे, मी और त्र। अब समझ गए होंगे, झा से झारखंड, झा से झारखंड और बा से बंगाल। और बंगाल भारत के साथ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। मी से मिजोरम, मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। तो ये ट्रिक के माध्यम से हम बहुत आसानी से ये याद कर ले सकते हैं कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के। तो देखते हैं, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो ट्रिक है गुरा मछली झारप मित्र। गुरा मछली झारप मित्र। गुरा से देखेंगे गुजरात राजस्थान, मछली से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद झारप, झारा से झारखंड, बा से बंगाल, मित्र, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। तो इस तरह से हम कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है उसको बहुत आसानी से हम लर्न कर लिए, यानी याद कर लिए। अब इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अधिगम मंत्र। हम इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो वनडे एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जीएस से रिलेटेड, उसके छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से हम उसकी स्टडी करेंगे और अच्छे से लर्न करके अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।